application of Kc. Kc means equilibrium constant. देखो बेटा, वैल्यू ऑफ Kc is constant when reactants and product attains a constant value. अटेंस ए कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या हुआ मालूम है? मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल बताना, तभी केसी एप्लीकेबल है. देयरफॉर केएफ इक्वल्स टू केवी रहे तो ये अपने को क्या आने वाला है? केसी आने वाला है. अगर केएफ कम है केबी से या केएफ ज्यादा है केबी से तो केसी वैल्यू नहीं आती, यानी इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता. देयरफॉर इफ केएफ इज ग्रेटर देन केबी और केएफ इज लेस देन केबी देन केसी can't be obtained. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो. सेकंड क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है, चाहे रिएक्टेंट रहो चाहे प्रोडक्ट रहो, इनिशियल पे डिपेंड नहीं है. वो कहां पर डिपेंड है? जब इक्विलिब्रियम अटेंड होगा जब. सो देयरफॉर केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह बॉक्स डाल दे रहा हूं ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. इसका बॉक्स का मतलब क्या होता? कंसंट्रेशन नहीं लिखा पूरा में. नेक्स्ट बेटा, केसी वैल्यू सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड रहती, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. नेक्स्ट, केसी इज रिवर्स्ड इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड. कल बताया था मैं. रिवर्स्ड. नेक्स्ट बता रहा हूं बेटा, देखो एक रिएक्शन लेंगे, ए प्लस बी गिव्स 2 लिखो या 2, चलो 4C दे रहा. ये बोलो केसी का वैल्यू क्या रहेगा? C टू द पावर 4 बाई A टू द पावर B टू द पावर 1. ओके. अब ये रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करो? बोलते मल्टीप्लाई, बोलो किससे करो? मल्टीप्लाई द रिएक्शन विथ, बोलो किससे मल्टीप्लाई करो? कोई नंबर बोल दो. 5. चलो नो प्रॉब्लम. 5 2 जा 10. चलो पहले लिख दे रहा हूं मैं. देखो ध्यान से, तो रिएक्शन क्या बन जाएंगे? 10A प्लस 5B 20C. अब इसका KC बोलो, K प्राइम C हो गया है. C टू द पावर 20. ध्यान से देखो, डिवाइडेड बाई A टू द पावर 10, B का पावर पूरे का कॉमन क्या आता देख लेंगे. अभी देखो C का पावर में क्या डाल रहा हूं? 4 बाई A का पावर कितना डाल रहा हूं? 2
बी का पावर कितना डाल रहा हूं, कुछ भी नहीं, पूरे का पावर 5 बाहर ले लिया, मैं क्या बाहर ले लिया 5, इंटू करके देखो 4 5 जा 2 5 जा 1 5 जा, ये क्या है बोलो, के सी है, तो नया के प्राइम सी क्या आ गया, देयरफॉर के प्राइम सी इक्वल्स टू के सी का पावर कितना हो जाएगा 5, यानी जिससे मल्टीप्लाई करे वो क्या बन जाता, हो गया, और जिससे डिवाइड करे वो क्या बन जाता, पावर इच। अभी बता इसको किससे डिवाइड करूं, 2 से करूं डिवाइड, नाउ डिवाइडेड बाय 2, तो 2 इंटू 2a प्लस बी 1/2 डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड एनक नहीं लोगों से आया हमारे को, क्या है बेटा वहां पर 4c, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b/2, मतलब हाफ भी लिख दो, बाद में क्या आ जाएगा ये 2c। अब इसका k डबल प्राइम c लिख के देखो बेटा, c का पावर a का पावर कुछ भी नहीं, b का पावर हाफ, हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, k डबल प्राइम c, इसको पूरा को 2 से इंटू कर रहा हूं, ये क्या बन गया 4, ये क्या बन गया a का पावर 2, ये क्या बन गया b का पावर 1, पूरे का पावर हाफ लगाया, देखो हाफ इंटू 4, 2 इंटू हाफ 1, 1 इंटू हाफ हाफ, तो ये अंदर वाला क्या है बोलो, केसी है, केसी का पावर क्या हो गया हाफ, यानी जिससे डिवाइड करे वो भी पावर बन जाने वाला है, और जिससे मल्टीप्लाई करे उस वो भी, क्लियर है। सो देयरफॉर मल्टीप्लायर एंड डिवाइडर ऑफ रिएक्शन becomes power of Kc, clear, of reaction। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर मैं एक एरो मार्क डाल रहा हूं, यहां पर Kc वैल्यू डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं Kc वैल्यू, Kc का वैल्यू 10 टू द पावर 1, 10 to the power minus 3, 10 to the power plus 3, ये 1 ले रहा हूं, यहां पर 10 का पावर माइनस 3 या 10 का पावर प्लस 3, तो याद रखो -3 से लेके +3 तक बोलते ये रीजन के अंदर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया, एक्सट्रीम हाई लिख रहा हूं, देखो बहुत ज्यादा मीन्स एग्जांपल ले रहा हूं 10 टू द पावर 34, बहुत ज्यादा हो गया ये, हो गया। अब यहां पर एक्सट्रीम लेफ्ट ले रहा हूं, एक्सट्रीम लो का वैल्यू ले लेता हूं 10 टू द पावर -17 मान लो, समझे। तो ये क्या हो रही, रिएक्शन स्टार्ट हो रही, ये रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, हो गया। तो ये रेंज क्या देगा, रिएक्शन एट किसका, केसी का वैल्यू, केसी का वैल्यू अगर ये है तो रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है, और ये वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू है तो रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई, और ये वैल्यू है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन क्लोज टू कंप्लीशन,
रिएक्शन जस्ट स्टार्टेड, जस्ट स्टार्टेड, हो गया। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, Kc इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। देखो बेटा, अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है रिएक्टेंट से, यानी रिएक्टेंट्स बहुत कम है और प्रोडक्ट बहुत बन गया, न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर बहुत कम है, यानी Kc का वैल्यू बहुत ज्यादा आने वाला है। सो देखो बेटा, देयरफॉर न्यूमरेटर, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बहुत बहुत ज्यादा है, किससे, डिनोमिनेटर से। सो देयरफॉर Kc इज वेरी हाई, वेरी हाई। बोल तो कौन सा साइड है, राइट साइड। सेकंड, प्रोडक्ट इक्वल्स टू रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट इक्वल्स टू रिएक्टेंट, बोल तो न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, बोल तो ऊपर वाले वैल्यू और नीचे वाले वैल्यू इक्वल है, इक्वल है तो क्या आने वाला है, 1 आने वाला, 0 ने ऊपर नीचे सेम है तो 1 आने वाला है। 1 है या इससे थोड़ा नीचे या इससे थोड़ा ऊपर रहा तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पे है। रिएक्शन कहां पर है, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। देखो नेक्स्ट, प्रोडक्ट बहुत बहुत कम है, किससे, रिएक्टेंट से। कम है तो मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर वैल्यू बहुत कम है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब नीचे का वैल्यू ज्यादा है और ऊपर का वैल्यू, यानी Kc का वैल्यू बहुत बहुत कम है, यानी किधर है, लेफ्ट साइड। सो देयरफॉर रिएक्शन starts to proceed। समझ में आ गया, घर जाके पढ़ना है, घर जा, ये क्यों कर रहा हूं मैं, एक साथ बोल सकते हो, लड़कियां सब जाके एक साथ बोल दो घर में पढ़ना है, हो गया ना। हाँ, तो फार्मूला बार बार कहीं को लिखना, उसको एक सिंबल देंगे, वो सिंबल को क्या बोलते हैं मालूम है, रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए प्लस बी बी, सी डी, क्या हो बेटा, कुछ बोल रहे हैं, नहीं डालना था, प्लस प्लस डालना था। देखो इसको अपन क्या लेते बेटा, Kc इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D, कॉन्सेंट्रेट, यहाँ प्लस लिख देख के बच्चे यहाँ बीच में प्लस लिख देते, वो गलत है, वो इनटू में आता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। अब इसके अंदर ये Kc कम ज्यादा हो सकता ना, अभी बताएं। रिएक्शन स्टार्ट हो रही तो बहुत कम है Kc का वैल्यू, इक्विलिब्रियम पे 1 है या 10 टू द पावर -3 या 10 टू द पावर +3 के बीच में है, और जब खत्म होने वाली है तो बहुत ज्यादा है, यानी Kc क्या बदल रहा, Kc क्या हो रहा, बदल रहा। तो नहीं बदलना बोल के अपन एक नाम ले रहे हो, उसको क्या ले रहे मालूम है, इसको बोल रहे Qc। क्या बोल रहे हैं, Qc, इसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट, ध्यान से देखो बेटा, ये रिएक्शन कोशेंट ये चेंज हो सकता, चेंजेबल यानी वेरिएबल, नॉट चेंजिंग, इसका मतलब अभी समझाने वाला हूं। देखो बेटा, Kc
Kc बहुत ज्यादा है Qc से, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन खत्म होने वाली है, क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला कम है। ये क्या है, सेम इसके इक्वल रहेगा, लेकिन ये ग्रेटर होगा, ये लेसर होगा और ये इक्वल होगा, लेकिन ये हरदम इक्वल ही रहेगा, ये हरदम इक्वल। बोलते ये लिखने, बार बार ये लिखने की जगह क्या लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं मैं, इसकी जगह ये पूरा लिखना ना, ये पूरा नहीं लिख के मैं क्या कर रहा हूं, QC लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ऑलमोस्ट बोलते राइट साइड पे है, सेकंड Kc इक्वल टू QC, रिएक्शन एट, वही चीज को घुमा घुमा के बोलते हैं, याद रखो, एट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट प्लीज, थर्ड, Kc इज लेस देन QC, इसका मतलब रिएक्शन जस्ट स्टार्टेड, जस्ट स्टार्टेड। अब लिख रहे अपन, कर रहे अपन ली चार्टियर प्रिंसिपल। ली चार्टियर प्रिंसिपल बोलते हो, बाहर का कोई फैक्टर, बाहर का कौन सा फैक्टर है मालूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये अगर रिएक्शन को अफेक्ट डालने की कोशिश करे, रिएक्शन को, तो रिएक्शन अपने आप ऐसा एडजस्ट होती कि बाहर के अफेक्ट को मिनिमाइज कर देती। जैसा एग्जांपल बताता हूं, अदरवाइज मत लो। घर में कोई क्लोज चले गए तो अपने हार्ट पे अटैक नहीं आना बोल के, हार्ट पे अटैक नहीं आना बोल के अपन बहुत रो लेते, बहुत रोने के बाद में रिलैक्स हो जाते, मालूम है। अगर नहीं रोता है वो कोई इंसान, तो वो जल्दी पीछे जाने वाला है, समझ लेना, क्योंकि उसके दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता और हार्ट अटैक हो जाता उसका। तो अपन अपनी बॉडी, अपना सिस्टम क्या करता, रो के एडजस्ट कर लेता, हो गया। सर्दी के दिनों में अपने आप को बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, हो गया ना, करेक्ट है। और गर्मी के दिनों में अपने आप को हवा फैलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खुल के बैठते, तो अपना ये सिस्टम अपने आप एडजस्ट होता। बाहर के सर्दी कहां से आ रही, बाहर से आ रही, गर्मी कहां से आ रही, बाहर से आ रही। जो गए इंसान, उनके लिए रो रहे अपन, तो अफेक्ट कहां से आ रहा, बाहर से आ रहा। तो अफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए अपनी बॉडी एक सिस्टम है जो एडजस्ट होती अफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, इसको बोलते हैं ली चार्टियर प्रिंसिपल। हो गया। सो कैसा बोलेंगे अब इंग्लिश में, द फैक्ट, एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा ट्राइज टू अफेक्ट द chemical equilibrium of the reaction, then the reaction itself adjusts in such a way that it can minimize the effect of external factors. Clear? Adjustment कौन कर रहा है, बॉडी है बेटा, बॉडी भी सिस्टम है, सिस्टम मतलब रिएक्शन होती है, एडजस्टमेंट बाय रिएक्शन टू minimize effect of external factor. External factor कौन से है, external factor like temperature, pressure, volume etc. हो गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग करेंगे पहले, फैक्टर्स अफेक्टिंग, देखो बेटा, फर्स्ट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बोलते वो स्क्वायर ब्रैकेट में डालो, Kc इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या लिखो, प्रोडक्ट, नीचे कौन है, रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ता
तो Kc का वैल्यू बढ़ना, लेकिन Kc क्या है, कांस्टेंट है, उन बढ़ना नहीं, उतने का उतना रहना। तो बराबर करने के लिए R का वैल्यू भी बढ़ना। वापस समझा रहा हूं, अगर प्रोडक्ट बढ़ता है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो Kc और प्रोडक्ट में डायरेक्ट रिलेशन है, तो Kc भी बढ़ता, लेकिन Kc कांस्टेंट है, बढ़ना नहीं चाहिए उन, तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए कौन बढ़ता, रिएक्टेंट। समझे? अब मान लो रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो Kc का वैल्यू कम है, कम हो रहा, लेकिन Kc क्या है, कांस्टेंट है। Kc को कांस्टेंट रखने के लिए क्या होना, प्रोडक्ट बढ़ना। इसका एग्जांपल देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्शन लिख सकते हैं इसका, ये कौन है, रिएक्टेंट्स, ये कौन है, प्रोडक्ट, जो इतनी बार लिखे। अगर मान लो मैं कुछ बनाते समय रिएक्टेंट डालते जा रहा हूं, तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, कम बनेगा, ज्यादा बनेगा, यानी रिएक्टेंट बढ़ा तो प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। हो गया? अगर प्रोडक्ट बनते जा रहा है और मैं उसको निकालते जा रहा हूं, तो उसका बनना फास्ट होता है, स्लो होता है, फास्ट होता, क्योंकि Kc को कांस्टेंट रखना है, यानी रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ेगा, या प्रोडक्ट को निकालेंगे तो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ेगा जब प्रोडक्ट को निकालेंगे। 4 जने बैठ के जल्दी जल्दी खा रहे, तो मम्मी जल्दी जल्दी पका के ला रही, ये लोग स्लो कर दिए बातें करते हुए, मम्मी भी आराम से बना के लाती। समझ में आ गया? सो as concentration of reactants increases, formation of concentration of product increases। हो गया? सेकंड, इसका एग्जांपल करेंगे, N2 plus H2 gives NH3, two, 3। Kc क्या है, NH3 to the power 2 by concentration of N2, concentration of H2 होल क्यूब। हो गया? अगर मैं नाइट्रोजन बढ़ाया या हाइड्रोजन बढ़ाया या दोनों बढ़ाया, तो अमोनिया का फॉर्मेशन बढ़ता है, कम होता, खत्म, इतनी सी बात। हो गया? अमोनिया बनते कि निकालते जा रहा हूं, तो अमोनिया का बनना बढ़ता है, कम होता, सिंपल बात है। आप जैसा जैसा बड़े हो रहे, बड़े हुए स्कूल के अंदर जाते समय कितने पैसे लेके जा रहे हैं, 5 रुपए। अब कॉलेज जाते समय कितने होना है, 100 रुपए। बर्डन किसके ऊपर बढ़ रहा, तो पेरेंट्स भी ज्यादा कमाना, ज्यादा मेहनत करना, ओवर ड्यूटी करना चालू करे होंगे ना। हाँ, रिच क्लास है तो वो छोड़ दो भाई, अपन नॉर्मल बात करना, होगा नहीं होगा, तो भाई सही है। यहाँ पर क्या होगा, ये ऐड करेंगे या ये ऐड करेंगे या दोनों ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। अगर प्रोडक्ट को निकालेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा, एज concentration of N2 increased or concentration of H2 increased, then formation of NH3 increases। Clear? Next factor, pressure। गंडीपेट हिमायत सागर, गंडीपेट हिमायत सागर क्या होता है देखेंगे अपन। आज क्या करो मालूम है, घर में जाके जो बर्थडे में बलून्स लाते ना, एक बलून ले लो, बलून लेके क्या करो, टैप को लगा के थोड़ा पानी भर लो,
मुंह को लगा के उसमें थोड़ी हवा भर दो, तो उसके अंदर थोड़ी हवा रहेंगी थोड़ा। अब यहाँ क्या करो, गीटी बांध दो, फिर इसको बीच में पकड़ के ट्विस्ट कर दो। ट्विस्ट कर रहे हैं। अब ट्विस्ट करने के बाद में ये साइड में पानी रह गया, ये साइड में खाली रह गया। अब ये साइड का पानी इधर भी जाना है तो क्या करना, यहाँ दबाना, तो पानी इधर आ जाता है। समझ में आया? पानी इधर आने के बाद में इधर लाना है पानी, तो यहाँ प्रेस कर दिए तो पानी इधर आ जाएगा। समझ में आ गया? यानी जहां पर पानी है वहां क्या करें अपन, प्रेशर बढ़ाए। समझ में आया? यानी इसका उल्टा बोलेंगे, जहां पानी नहीं है वहां प्रेशर कम करें। वही यहां पर होने वाले हैं। देखो बेटा, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट 2A gives B, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो रिएक्टेंट साइड पे प्रेशर बढ़ा है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाता है, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इक्विलिब्रियम बोलते बी का बनना ज्यादा हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाती है। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो यहां पर प्रेशर बढ़ाना, या और यहां पर प्रेशर कम करना, दोनों का मतलब एक ही। सो इंक्रीज द प्रेशर where number of moles are more, number of moles are more। ऊपर देखो यहाँ एग्जाम्पल में लेफ्ट साइड में कितना है नंबर ऑफ मोल्स, और राइट साइड में तो प्रेशर कहां बढ़ाना है, लेफ्ट साइड में प्रेशर, रिएक्टेंट साइड में प्रेशर बढ़ाए तो प्रोडक्ट बनता। केस सेकंड, A gives to B, अब प्रेशर कहां बढ़ाना, राइट साइड में बढ़ाना, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। बोलते इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में। यहां पर पहले प्रेशर बढ़ाना है, यहां पर प्रेशर बढ़ाए तो इक्विलिब्रियम किधर आ जाता, तो यहां पर क्या लिखूंगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू राइट। नेक्स्ट यहां पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू लेफ्ट। ध्यान दो बेटा, यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस, यहां पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। केस थर्ड देखो, A gives B, लेफ्ट साइड में प्रेशर कितना है, नहीं नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, राइट साइड में कितने हैं, 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स सेम रहे तो अफेक्ट ऑफ प्रेशर इज 0। किधर भी बढ़ाओ किधर भी घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ गया? अफेक्ट ऑफ प्रेशर इज नील। हो गया? नेक्स्ट, उन्हें एक बार रोड पे आना था, रोड पे वही जूते उसको 20,000 में दिख गए, लेके आके घर में क्या बोला, मैं इतने सस्ते लेके आया। समझ में आ गई बात? ध्यान दो, तो 20,000 उसके लिए क्या हुआ, सस्ता हुआ। करेक्ट है? एक बेचारा मेरे वैसा समझे 1,000 रुपए के जूते पहनना है, जेब में 700 रुपए है, 300 रुपए बीवी को पूछा, बेटी को पूछा है क्या, उनसे लेके जूते खरीदा। सब रिएक्शन दो टाइप के रहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब रिएक्शन में एनर्जी निकल रही, तो उसकी एनर्जी ले लिए अपन पहले ही रिएक्शन होने के पहले, तो रिएक्शन की स्पीड कम होती क्या, नहीं होती, क्योंकि वो तो देना ही था उसको, वेस्ट थी वो एनर्जी उसके पास। समझ में आई बात? ए बी बनाना और उसके साथ एनर्जी रिलीज करना, वो एनर्जी पहले ए साइड पे ही अपन ले लिए,
प्रोडक्ट बनने के पहले ही अपन ले लिए, जो निकल रही थी वेस्ट, तो रिएक्शन की स्पीड कम होती क्या? नहीं होती। जैसे एग्जांपल, आप लोग मूवी जा रहे हैं, मूवी जाने को आपको मालूम है 500 है तो देख लेते, आपके जेब में 2000 है तो 1500 मम्मी ले ली, आपका मूवी जाना रुकता? नहीं रुकता। समझ में आ गई बात? मूवी जाना नहीं रुकने वाला है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी यानी टेम्परेचर कम करे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता कहते, बढ़ता नहीं, सिर्फ परसेप्शन है बढ़ता बोल के, परसेप्शन है बढ़ता बोल के, बढ़ता नहीं। क्योंकि मालूम है, देखो आप लोग अभी एक परसेप्शन बता देता हूं मैं आपको कि वो 20,000 में लाके क्या बोला, मैं सस्ता लाया, और मैं 1000 में लेके क्या बोल दिया, महंगा ले लिया। समझ आया? तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसे है, वो 20 की जगह 36 में भी लेता तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, एक्स्ट्रा एनर्जी है वो। तो एक्स्ट्रा एनर्जी पहले ही उनका इन तो भी खर्च कर दिया, फिर 20,000 में जूते ला लिया तो उतना ही पड़ा ना उसको। तो उन तो क्या बोला, सस्ता लाया, जबकि 36 से 36 का रास्ता, 20,000 के जूते लेता, 16,000 कहीं और उड़ा देता, 36 खर्च करता। और जो 1000 रुपए वाला लेने वाला है बेचारा, वो दुकान पे जाके क्या बोलता, 900 में दे दे बोल के। तो उन क्या कर रहा, एनर्जी बढ़ाने की कोशिश कर रहा अपने अंदर, बीवी भाई बहन से पैसे ले रहा, नहीं तो सामने वाले को चुका के बोल रहा मेरे जेब में 100 रुपए रहने दे। समझ में आया? तब ये जब है नहीं कोई रिएक्शन को एनर्जी होना है तो उन होती एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो उसको टेम्परेचर देना, अपन लेना उसको देना, तो टेम्परेचर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और जिसके पास ऑलरेडी एनर्जी है उसकी टेम्परेचर कम करे तो रेट ऑफ रिएक्शन उतनी रहेंगी, लेकिन क्या बोलेंगे कि अपन बढ़ेंगी बोल के, क्योंकि कम टेम्परेचर पे हो गया ना, कम टेम्परेचर पे वही स्पीड से हुआ, हाई टेम्परेचर पे भी वही स्पीड हुआ, तो कम टेम्परेचर पे वही स्पीड से हुआ तो बढ़ोसी मान के चलेंगे ना अपन, रहती स्पीड वही मान रहे क्या, क्यों बोले कम में लिए बोल के, बोल कम टेम्परेचर पे अपन रिएक्शन कर दिए। टेम्परेचर बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हो, अगर ये हीट यहां निकलने वाली है, मैं यहां ही ले लूं हीट, यानी टेम्परेचर कम कर दूं, तो इसकी स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यानी लो टेम्परेचर पे इसकी स्पीड हाई है, तो अपन क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, बढ़ोसी है इसलिए बढ़ेगी बोलते अपन। सो डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction. Second, endothermic reaction. Endothermic reaction बोलते हो A प्लस हीट देना है अपने को, B बन रहा, तो ये केस में क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या करना है अपने को, टेम्परेचर लेना है, कम करना है, और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाना है। देखो बेटा नेक्स्ट, कैटलिस्ट क्या होता मालूम है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता, बोलता नॉर्मल लैंग्वेज में इनको उनके बारे में बोला, चुगलिया कर दिया, उनके पास जाके उनकी चुगलिया कर दिया, अब दूर ठहर रहा हूं, दोनों लड़ ले रहे, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट बोलते विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बट नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, रिएक्शन में पार्टिसिपेट, दूर ठहर के लड़ाई देखता, समझे? तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट बढ़ा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम वहां का वहीं रहेगा, यानी कैटलिस्ट का इफेक्ट, तो इट इंक्रीजेस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देयरफॉर इक्विलिब्रियम
नॉट अफेक्टेड, इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका अफेक्ट कितना है? 0. Therefore its effect is nil. देखो